Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज के हमारी इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द 4 लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि हम जानते ही हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 बेसिक स्किल्स हमें आनी चाहिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनका क्रम भी हमेशा यही रहता है। ये क्रम ऐसा क्यों रहता है कि जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसको सुनते हैं, सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझ के उसे अपने शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसको बोलना सीख जाते हैं तो हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब हम पढ़ना सीख जाते हैं तो हम अपने शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं लिखित तरीके से। तो हमेशा किसी भी लैंग्वेज को सीखने का क्रम यही होता है। तो सबसे पहले जब भी हम कभी कोई लैंग्वेज का टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें इन चारों स्किल्स को टेस्ट करना है। तो जब हम पेपर बनाते हैं तो पहला प्रिंसिपल हम ये ध्यान में रखते हैं कि लैंग्वेज की चारों स्किल्स को हम टेस्ट कर लें। सो this is the first principle of language testing. Now coming to the second principle, that is principle of taking into consideration distinction between lang and parole. Lang and parole जो है ये हमारे फ्रेंच वर्ड्स हैं। lang जो है उसका मीनिंग है कि हम किसी भाषा को जब लर्न कर रहे हैं तो हम उसको सुनते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये भाषा लैंग इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब कि एक भाषा है जिसमें उस भाषा के सिंटैक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, उस भाषा का जो कंप्लीट सिस्टम है वो हमारा लैंग होता है। और पैरोल जो होता है वो उसका एक्टिव पार्ट होता है, मीन्स स्पीच से मतलब है यहाँ पे कि जब उसमें हमारा बच्चा जो है वो बोलकर अभिव्यक्ति दे रहा है तो उसको हम पैरोल कहते हैं। सो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि हम चेक क्या करना चाह रहे हैं। हम लैंग पार्ट को, मतलब उसको भाषा का कितना ज्ञान है, उस भाषा से वो कितनी चीज़ें समझ पा रहा है, हम उसको चेक करना चाह रहे हैं, या फिर उसको कितनी कमांड है अपनी चीज़ को अभिव्यक्ति देने में, हम इस चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं। तो ये भी हमारा क्लियरली डिटरमिन होना चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिडरिंग स्टूडेंट्स मदर टंग। मदर टंग बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करती है जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपकी मदर टंग आपकी सेकेंड लैंग्वेज के बहुत सिमिलर है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर वहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं तो उसको सीखने में कभी कभी वो हिंड्रेंस भी क्रिएट कर सकती है। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि मदर टंग के कंसर्न को लेकर हम बच्चे को टेस्ट करें, क्योंकि कभी कभी वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब भी कर सकती हैं और कभी कभी वो सपोर्टिव भी हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल इज टेकिंग इनटू अकाउंट अदर टाइप ऑफ टेस्ट्स। किसी भी भाषा को चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं होता कि हम उसको बोलकर सुने या हम उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाकर सुने। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्नोस्टिक टेस्ट्स या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। ये सब क्या है? ये भी टेस्ट्स के फॉर्म्स हैं। हम प्रोग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि कितनी ज़्यादा काबिलियत है उसने ये लैंग्वेज सीखी है, जिस बच्चे ने वो कितना हियरिंग और स्पीकिंग को सीख पाया है, कितनी एबिलिटी के साथ सीख पाया है। प्रोफिशिएंसी में भी वो कितना प्रोफिशिएंट है उस लैंग्वेज को लेकर। तो वो सब टेस्ट भी टीचर को मालूम होने चाहिए कि उसको जिस तरह की चीज़ को टेस्ट करना है उसके लिए सबसे ज़्यादा वैलिड कौन सा फॉर्म ऑफ टेस्ट रहेगा, और उस टेस्ट के फॉर्म को सिलेक्ट करके, उस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म को सिलेक्ट करके हमें क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।